अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की गर्दन में हाथ डाल के ऐसे लग रहा है जैसे सवाल किया है कि आप वेद से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साबित कर रहे हैं और उसको अवतार मान रहे हैं और कल की अवतार यही हैं, आप साबित कर रहे हैं। उसमें और अवतार भी तो मौजूद हैं जो आपने साबित नहीं किए, क्यों नहीं किया, ये देखते हैं इस वीडियो में। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से क्या सवालात और किए गए और क्या जवाबात दिए गए। वीडियो के एंड पे मैं आपको पूरे 20 पॉइंट लेके आता हूं। हर वीडियो में कोशिश यही होती है ताकि आपकी मजीद रहनुमाई हो। जरूर सुनिएगा। ये देखते हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। मेरा नाम आनंद मिश्रा है। मैं यहाँ पे आपके प्रीवियस स्पीचेस को लेके आया हूँ जहाँ पे आपने भविष्य पुराण को रेफरेंस मान के मोहम्मद और कल की अवतार को सेम माना। एंड अब आप क्या विष्णु के बाकी अवतारों को छोड़ के केवल इसी कंटेस्ट को इस्लाम को प्रूव करने के लिए रखेंगे? आप बस इतने का आंसर दीजिए। भाई साहब का सवाल है, उन्होंने मेरी पहली तकरीर को सुना है जिसमें मैं साबित किया हूँ कि भविष्य पुराना के ज़रिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, और पूछते हैं कि बाकी विष्णु के अवतार को छोड़ के आप इसको क्यों पकड़ रहे। पहले मैं ये तब्दीली चाहूँगा आपके सवाल में, क्या मैंने सिर्फ भविष्य पुराना के ज़रिए नहीं साबित किया, मैंने यजुर्वेद के ज़रिए भी साबित किया हूँ और वेद के ज़रिए भी साबित किया हूँ। पुराना के हवाले से भी साबित किया, भविष्य पुराना यजुर्वेद के हिसाब से भी साबित किया, ऋग्वेद के हिसाब से भी, सामवेद के हिसाब से भी, और कल की पुराना के हिसाब से भी। लेकिन क्यों, जिस तरीके से कुरान मजीद में कई पैगंबरों के नाम हैं, हम उन पर ईमान लाते, लेकिन आखिरी पैगंबर को मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी मैं पूछूंगा, कई मॉडल आ गए। एक सपोज कोई भी चीज़, गाड़ी है या कोई डीवीडी प्लेयर है, मॉडल 1, मॉडल 2, मॉडल 3, आप लेटेस्ट मॉडल चाहेंगे क्या? जो मॉडल 20 साल पहले था वो चाहेंगे? तो हम अपने परदादा को छोड़ देंगे? लेटेस्ट में अपने आप को मानना क्या सही हमारे होगा? परदादा समझते थे कि दुनिया चपटी है, आप समझते? नहीं। हमारे परदादा समझते थे कि चांद की रोशनी खुद की, मानते उसमें? आप मानते हैं कि नहीं? लेकिन जो इंफॉर्मेशन मैं आपसे पूछता हूं कि परदादा मानते थे कि चांद की रोशनी खुद की है, परदादा मानते थे दुनिया चपटी है, गोल नहीं, आप मानते आज? बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही हैं। आप मानते? हाँ क्या नहीं जवाब? हाँ, मैं मानता हूँ। तो क्यों आपके परदादा को छोड़ देते आप क्यों परदादा की बदतमीजी कर रहे? क्यों? इसे बदतमीजी नहीं कहते, इसे ये कहते कि अपने इल्म के हिसाब से हम मानते हैं। उस वक्त जो परदादा को इल्म था उस हिसाब से सही थे। आप जब तरक्की कर रहा है, साइंस इल्म तरक्की कर रहा है, जो लेटेस्ट है वो चाहिए। मैं आपको गाड़ी बेचूंगा, मारुति गाड़ी 20 साल पहले वाली बेचूंगा, क्या पैसा देंगे उतना? आज के मारुति के लिए 3 लाख देने पड़ता, आप देंगे क्या? आप बोलेंगे अरे क्या मुझे बेवकूफ़ बना रहे क्या? उस टाइम आपने 4 लाख 3 लाख ले लिया मारुति जो 1980 में बनी, 1980 में जो भी साल बनी, क्योंकि आपको इल्म है। इसी तरीके से आपके वेद में लिखा है कि कल की अवतार, कल की पुराना चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 5, 7, 9, 11, 15 में लिखा है ये कल की अवतार। उसके वालिद का नाम रहेगा विष्णु याश अने अब्दुल्ला, माँ का नाम रहेगा सुमति अने शांति मतलब आमिना। वो पैदा होंगे एक शहर में जो अमन का है अने मक्का। वो पैदा होंगे चीफ ऑफ दैट सिटी के अंदर कुरैश। वो जब पैदा होंगे वो माइग्रेट करेंगे नॉर्थवर्ड्स। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेट किए मक्का से मदीना और फिर वापस आए। कई चीज़ लिखे है, उसके 4 करीब दोस्त होंगे, कई चीज़। कल की पुराना आखिरी अवतार, इस तरीके से कुरान में भी लिखा है। कई पैगंबर है लेकिन आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसका मतलब नहीं हम ईसा अलैहिस्सलाम में नहीं मानते, मूसा अलैहिस्सलाम में नहीं मानते, आदम अलैहिस्सलाम में नहीं मानते। हम कहते हो पैगंबर थे, लेकिन आज हमें अमल करने पड़ेगा वो टीचिंग्स जो आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। बाकी अवतार थे क्या नहीं, सेकेंडरी है। हमें मानना चाहिए उस अवतार की टीचिंग्स में जो आखिरी अवतार है, जो कल की अवतार है। इसी तरीके से कुरान मजीद में लिखा है कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उसी तरीके से बाइबल में लिखा है, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 12 to 14, ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा आई हैव गॉट मेनी थिंग्स टू से टू यू बट यू कैन नॉट बेयर देम नाउ, फॉर ही व्हेन द स्पिरिट ऑफ ट्रुथ शैल कम ही शैल गाइड यू टू ऑल ट्रुथ, ही शैल नॉट स्पीक ऑफ हिमसेल्फ, ऑल दैट ही हियर शैल स्पीक। ये कह रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में।
तो मैं कहता हूं, मैंने जो साबित किया हूं, आखिरी कल की अवतार। तो बाकी को आप छोड़ रहे हैं इसका नहीं, मतलब? बाकी को, भविष्य पुराना को केवल कुछ बाकी को कहाँ पंक्तियों छोड़ में दिया मानें। मैं? हमारे हदीस में लिखा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा 1,24,000 पैगंबर थे, 1,24,000, लेकिन अमल करना चाहिए आखिरी पे। वो हम कभी भी नहीं कहते बाकी पैगंबर नहीं थे। आप मुझे पूछेंगे क्या राम पैगंबर थे या नहीं, कृष्णा पैगंबर थे क्या नहीं, मैं कहूँगा मुझे नहीं पता, क्योंकि कुरान मजीद में उनका नाम नहीं है और हदीस में नाम नहीं। हो सकता है भी, हो सकता है नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि राम अलैहिस्सलाम, मैं राम अलैहिस्सलाम नहीं कह सकता लेकिन मैं कहता हूँ वो थे या नहीं। जितने पैगंबर पहले आए वो सिर्फ अपने दौर के लिए आए थे और एक मुद्दत के लिए आए थे। हमें मानना चाहिए आखिरी पैगंबर पे, चाहे आप हिंदुस्तान में रह रहे, अमेरिका में रह रहे, चाहे आप इंग्लैंड में रह रहे, हमें मानना चाहिए आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आखिरी पैगाम कुरान पे। वो थे क्या नहीं, मेरे जिंदगी में फर्क पड़ेगा ही नहीं। मैं थोड़ी गाली दे रहा हूं उनको, हो सकता है थे, आई डोंट नो। आप मुझे पूछेंगे वो मारुति जो 1980 की मॉडल थी, आपने रिसर्च किया? अरे क्यों रिसर्च करूं, मैं तो लेटेस्ट मॉडल पे रिसर्च करूं 2011, क्योंकि मुझे वो खरीदने का है। अभी वो 1980 में मारुति कैसी थी, क्यों मैं मेरा वक्त जाया करूं? लेकिन मारुति तो थी ना। अरे मारुति तो थी 1980 पे, मैं क्यों वक्त जाया करूं? मुझे तो 2011 के मॉडल खरीदने का है ना। क्या आप करेंगे तहकीक? आपको अगर अभी की मारुति खरीदने का 2011 की, तो क्या 1980 की मॉडल पे तहकीक करेंगे? सच जवाब दो, हक का जवाब दो। अगर आप सच्चे इंसान है तो करेंगे क्या नहीं? हाँ क्या नहीं? अब जो इंफॉर्मेशन मैं है उसी आपसे पे पूछ मानना रहा हूँ, पड़ेगा। करेंगे क्या नहीं? अगर आपको 2011 की मॉडल खरीदने का है, आप तहकीक करेंगे 1980 की मॉडल के नहीं, बारे में? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वेरी बात। गुड, मैं आपको शाबाशी देता हूं, आप सच्चा जवाब दिए। तो इसी तरीके से वो अच्छे है क्या बुरी मुझे पता नहीं, हमें अमल करना चाहिए आखिरी पैगंबर पे, और आपको भी करना चाहिए, चाहे आप मानो क्या नहीं। मनोज केदार मेरा नाम है, मैं सर्विस करता हूँ। मेरे मुंतखबुद्दीन शेख करके मेरे दोस्त हैं, उन्होंने मेरे को लेके आए यहाँ पर। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम, जैसे मैं बौद्धिस्ट हूँ, जैसा सिख ईसाई, क्यों ना हम एक हो जाएं, क्योंकि मैं मानवता धर्म सबसे बड़ा जानता हूँ। भाई ने कहा कि वो बुद्धिस्ट है और वो पूछते हैं कि क्यों ना हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बुद्धिस्ट एक ना हो जाए। भाई साहब, मैंने कभी भी नहीं कहा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अनेक है या डिफरेंट है। कुरान मजीद में साफ तौर पे लिखा है, जो मैंने एक हफ्ता पहले पिछले शनिचर की तकरीर थी, आलमी भाईचारा, जहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं सूरह हुजुरात में, सूरा नंबर 49 आयत नंबर 13 में, या अय्युहन्नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितारफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। ए इंसानों, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत के जोड़े से बनाया है और तुम्हें तकसीम किए हैं, बांटे हैं कबीलों और बरादरियों में, ताकि आप एक दूसरे को पहचान सके, ना कि आप एक दूसरे से नफरत करें। और आप में से सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो अल्लाह पे ईमान लाता है, जो तकवा रखता है, जो परहेजगार है। तो कुरान मजीद में साफ तौर पे कहा गया है कि सारे इंसान एक है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसानों को ऊंचा या नीचा नहीं बनाया है दौलत के बुनियाद पे, जिन्स के बुनियाद पे, रंग के बुनियाद पे, जन्म के बुनियाद पे, लेकिन कहा है कि सबसे बेहतरीन वो इंसान है जो तकवा रखता है, जो परहेजगार है। हम मानते हैं कि सारी इंसानियत एक मर्द और औरत के जोड़े से पैदा हुई है। हमारे पर दादा दादी, पर एकदम पहले दादा दादी एक थे, तो उस लिहाज से हम रिश्तेदार हैं। इसीलिए हम कहते हैं यूनिवर्सल ब्रदरहुड। हम भाई बहन हैं और हम चाहते हैं कि आपस में मिलाप हो। अगर जो हमारा मालिक है, हमारा ईश्वर है, हमारा खालिक है, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि हम कम से कम मान ले कि कम से कम एक किताब खुदा की किताब है। कोई भी मुसलमान या गैर मुसलमान को ज़रा भी हिचकिचाहट नहीं रहेंगी ये मानने के लिए कि कम से कम एक किताब अल्लाह की तरफ से है। हिंदू कहेंगे वेद अल्लाह की तरफ से है, क्रिश्चियन कहेंगे बाइबल अल्लाह की तरफ से है, मुसलमान कहेंगे कुरान अल्लाह की तरफ से है। फिर मैं कहता हूँ कि कम से कम जो चीज़, जो पैगाम
ये सारी मजहबी किताबों में यकसा है, कम से कम वो पैगाम पे अमल करो। जो इख्तिलाफी बातें हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, सही या गलत बाद में डिस्कस करेंगे। कम से कम जो चीज़ यकसानियत लिखी है ये मजहबी किताबों में, कम से कम उन पे तो 100% अमल करे। और जब हम तहकीक करते हैं इन मजहबी किताबों की, हमें पता चलता है, जो मैंने तकरीर में कहा था एक हफ्ते पहले सनीचर में, कि सारी मजहबी किताबें ये कहती है कि खुदा एक है, उस खुदा का कोई बुत नहीं है, कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई आइडल नहीं, और हमें सिर्फ उसकी इबादत करना चाहिए और उसके साथ किसी को शरीक नहीं करना चाहिए। ये किताबों में ये भी लिखा है, जो मैंने सेकंड कॉन्फ्रेंस में तकरीर की थी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन द वेरियस वर्ल्ड रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, इन किताबों में ये भी लिखा है कि आखिरी पैगंबर, आखिरी रसूल जो आने वाले खुदा की तरफ, उनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो इन सारी किताबों में, चाहे वेद हो, चाहे बाइबल हो, चाहे कुरान हो, इसमें लिखा है कि खुदा एक है और इसके आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो मैं कहता हूँ क्यों ना हम सारे इंसान जो मज़हब में मानते हैं, जो खुदा में मानते, क्यों ना ये हम अहद करें कि कम से कम ये चीज़ जो सारी मजहबी किताबों में यकसा है उस पर तो अमल करें, फिर ही भाईचारा बढ़ेगा। हम कम से कम ये अहद करें कि हम एक खुदा के अलावा किसी की इबादत ना करें। ये अहद करें कि जो आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उनकी बात माने, तो ही भाईचारा बढ़ेगा। तो भाईचारा बढ़ाने के लिए कम से कम यकसानियत पे तो अमल करें। जो इख्तिलाफी बातें है वो कल देखेंगे सही या गलत। मैं ये नहीं कहता हूँ सही है क्या गलत है, उसका डिस्कशन कल करेंगे। आज तो कम से कम जो यकसा है वो आपको मानने के लिए क्या प्रॉब्लम है, वो मानने के लिए क्या मुश्किल है। भाई साहब आप समझे क्या कह रहा हूँ मैं? हाँ समझ रहा। आपकी किताब में भी लिखा है। कल मुझे एक बुद्धिस्ट ने सवाल किया था जिसके जवाब में मैंने कहा कि आपका धम्मा पढ़ेंगे आप। हाँ मैंने किया था, मैंने आपने किया था, माशाअल्लाह। तो मैंने कहा था कि आपके मज़हब में लिखा है कि एक मैत्री आने वाली जब बुद्धा से पूछता है, उसके डिसाइपल अनंदा बुद्धा से पूछते हैं, जो गॉस्पेल ऑफ बुद्धा पेज नंबर 217 और कई जगह धम्मा पढ़ में लिखा है कि बुद्धा ने कहा कि मैं ना पहला मैत्री हूँ ना आखिरी, मेरे बाद कई मैत्री आने वाले, और जो मैत्री आएगा जिस तरीके से मेरे सैकड़ों मानने वाले हैं उसके हज़ारों मानने वाले होंगे। वो सही धर्म सिखाएंगा जो हक का धर्म है, पहले आखिर में भी, और वो सही धर्म सिखाएंगा। और जब आनंदा ने पूछा ये आदमी को कैसा पहचानेंगे, तो उसने कहा ये आदमी का नाम होगा मैत्री। मैत्री मतलब मसीह, जिस तरीके से कुरान में कहा गया है सूरह अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107 में, वमा अरसलना का इल्ला रहमतुल आलमीन, कि हमने तुम्हें नहीं भेजा लेकिन रहमत बना के सारे आलमीन के लिए, सारी दुनिया के लिए, सारी इंसानियत के लिए। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मानते हैं? किस चीज़ को? आप मानते हैं क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? मैंने तो कुछ पढ़ाई नहीं की है उसने, मैं खाली तो 10वीं पढ़ा हूँ। आप जब आलमी भाईचारा के बारे में बात करते हैं और चाहते हैं कि सारे इंसान एक हो, आप बोलेंगे मैं नहीं पढ़ा, तो एकता कैसे होंगी? वो तो है, लेकिन भाई मेरे हिसाब से जो मेरे को जितना नॉलेज है बिल्कुल सही। तो मैं बोल सकता हूँ। जो मैंने अभी कोटेशन दिया हूँ ये आपकी मजहबी किताब से दिया हूँ, अच्छा अच्छा, कुरान से नहीं। कुरान में भी कई हवाले हैं, वेद में भी है, बाइबल में भी है। अपना मजहब का किताब 100% लोग तो नहीं पढ़ते ना। बिल्कुल सही। उसी में का मैं एक हूँ। यही मैं कहता हूँ, नहीं पढ़ते तो गलती आप कर रहे। हाँ गलती तो मेरी है आपकी ना। गलती के वजह से आलमी भाईचारा कायम नहीं है, तो आप आलमी भाईचारे में रुकावट ला रहे हैं। सही बात है। गलती आपकी क्या मेरी? मेरी गलती। मैंने आपकी मजहबी किताब पढ़ चुका हूँ, सही बात है। हिंदू धर्म की, ईसाई धर्म की, भगवत गीता, वेद, धम्मा पढ़। मेरे दोस्त को वही मैं बताया कि डॉक्टर जाकिर साहब खाली इस्लाम धर्म का मतलब कुरान खाली नहीं पढ़े, वो सब पढ़े। मेरे पीछे बैठे हुए हैं अभी भी, उनको लायक तो मैं माइक पे बुला सकता हूँ। मैं कल उनको वही बोला, इसलिए मैं नेक्स्ट टाइम, आज मेरे को गाँव जाना है मेरे भाई को, लड़के को लाने के लिए, तो भी मैं यहाँ पर आया हूँ। बिल्कुल सही। तो मैं ये पूछता हूँ, आपने तो मेरी तारीफ कर दी। नहीं नहीं ऐसा नहीं। मिसाल के तौर पे एक डॉक्टर है जो दवाई देता है, वो डॉक्टर कितना अच्छा डॉक्टर है, बहुत अच्छा डॉक्टर है, बहुत महान है, बहुत ग्रेट है। वो डॉक्टर आपको दवाई दे रहा है, आप दवाई खाते नहीं।
हाँ, मैं मानता हूँ इस बात को। आप समझ रहे ना? तो तारीफ करके फायदा क्या? डॉक्टर आपका एग्जामिनेशन करता है, आपको दवा देता है, बहुत अच्छा डॉक्टर है, बहुत माने, इतना अच्छा है, बहुत तारीफ कर रहे। आप जब दवाई नहीं खाएंगे तो आपका इलाज कैसा होगा? सही बात। तो आप जो बोल रहे आलमी भाईचारे का इलाज मैं दे रहा हूं, मैं आपके आलमी भाईचारे का इलाज दे रहा हूं। आप मानो कि खुदा एक है और उस खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं, उसके अलावा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए, और मानो कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तो ये इलाज की शुरुआत है। तो आप चाहते हैं कि आपका इलाज और बाकी इंसानों का भी इलाज हो? नहीं, जरूर करूंगा, मैं नेक्स्ट टाइम जरूर आऊंगा। मेरे को अभी गाँव जाना है। दूसरी बात, डॉक्टर साहब, ये इलाज जो है, मैं ये नहीं कहता हूं कि रोज कहो, एक बार आप बोलेंगे दवा लेने का टाइम नहीं है, एक बार तो लो। ये होता है ना, कभी कभी कुछ बीमारी का वन शॉट डोज होता है, आज नई टेक्नोलॉजी है, वन शॉट डोज, एक बार खाओ, इंशाल्लाह आपकी बीमारी दूर हो, फिर बाद में वापस से आएंगे, देखेंगे। मेरा एक गलत फहमी और एक दूर कर दो। हाँ, इंशाल्लाह, एक नहीं दो दूर करूंगा। 18 साल पहले जी हाँ, जब वार हुआ था हिंदू मुस्लिम, जी हाँ, ये ऐसा ही क्यों है? हिंदू मुस्लिम ही वार क्यों होता है? बिल्कुल हिंदू सर। ईसाई या सिख मुस्लिम, ऐसा क्यों नहीं होता? अगर मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा तो दे दो, मेरे को नॉलेज में रहेगा। नॉलेज में रहेगा, लेकिन मैं भी बताऊंगा सबको। मेरी एडवाइस को फॉलो करेंगे, वापस से दवा को फेंक देंगे। नहीं नहीं, फॉलो करूंगा, फॉलो करूंगा, लेकिन आज माशाल्लाह। नहीं, आज नहीं, सॉरी। ठीक कल है। आऊंगा, कल लास्ट दिन है ना तुम्हारा। सुबह कल शाम को आ आएंगे, जाऊंगा, कल आएंगे आप? शाम को आ जाऊंगा। माशाल्लाह, आप चाहते हो और बड़े मजमे में कबूल करें? हाँ, हाँ, इंशाल्लाह। कबूल करूंगा, इसमें क्या है? अगर मेरे को माशाल्लाह। पसंद आया, मेरे नॉलेज में बैठ गया तो मैं जरूर इंशाल्लाह। कबूल करूंगा। जबरदस्ती बिल्कुल मत कीजिए, जबरदस्ती कबूल करना हराम है, ना मैं चाहूंगा ना फोर्स करूंगा। अगर इत्मीनान ना तो ही करो, आज करो, कल करो, परसों करो, दुआ है कि इंशाअल्लाह मौत के पहले करो। मौत कभी आएंगी किसको पता नहीं। आपका सवाल था कि हिंदू मुस्लिम ही क्यों होता है, राइट, हिंदू क्रिश्चियन क्यों नहीं होता है? भाई मिसाल के बारे में, जैसा इंडिया पाकिस्तान मैच हो तो ही सब देखते हैं, इंडिया ऑस्ट्रेलिया को कोई नहीं देखता है। बराबर, ये फर्क है। और देखो बिल्कुल सर। पब्लिक हंस भी रही है, बिल्कुल ये सर, जायज़ बिल्कुल। है, क्योंकि मैं देखा हूँ, क्योंकि मैं 36 उम्र है मेरी, मैं देख रहा हूँ। इंडिया पाकिस्तान का मैच रहेगा तो ही हिंदू मुस्लिम देखता है, माशाल्लाह। और अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया रहेगा तो ऑल देखते हैं, मुस्लिम कम देखते हैं। ये मैं आंखों देखी चीज है, और चाहे तो पूछ सकते हैं मजबे में। आप 36 साल से देख रहे, मैं 45 साल से देख रहा हूं। मैच को नहीं देखता हूं, मैच नहीं देखता हूं, लोगों को देख रहा हूं। और आप बिल्कुल सही कहते कि हिंदू मुस्लिम क्यों लड़ाई। आप अगर मेरी तकरीर देखेंगे जिसका मौजू था इज टेररिज्म अ मुस्लिम मोनोपोली, क्या दहशत गर्दी मुसलमान की विरासत है। इसमें मैं ये साबित किया हूं कि जो लोग इल्ज़ाम लगाते कि मुसलमान दहशत गर्द, बिल्कुल गलत है। चंद लोगों ने शायद गलत काम किया होगा। ये साबित किया है कि आप 100-200 साल पहले देखेंगे, सैकड़ों साल पहले मुसलमान तो हार्डली कोई दहशत गर्द हमला कर चुके, सब गैर मुसलमान। लेकिन मैंने इस तकरीर में कहा हूं कि दहशत गर्दी जो है ये मोनोपोली है मेरे हिसाब से पॉलिटिशियन की। ये दहशत गर्दी विरासत है पॉलिटिशियन की। क्यों? क्योंकि पॉलिटिशियन चाहते वोट बैंक, वोट बैंक चाहते। अगर मुझे वोट चाहिए तो क्या करूं मैं? एक ऐसा माहौल पैदा करूं कि वोट डिवाइड हो। आप जानते हैं कितने राइट्स हुए बॉम्बे में, गुजरात में, बाबरी मस्जिद की। मेरे हिसाब से ये राइट्स की ज़रूरत ही नहीं। मेरे हिसाब से मुसलमान आम तौर पे इस देश में मुसलमान और हिंदू अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अमन के साथ रह सकते, रहते थे, रह सकते। लेकिन ये पॉलिटिशियन लोग वो चाहते वोट बैंक, और वोट बैंक के लिए वो किसी को भी बेच सकते, अपने धर्म को भी, अपने खुदा को भी। ये बात सही है। कोई भी पॉलिटिशियन हो, कोई भी मजहब का हो, सबको बेच सकते। थोड़ा सैक्रिफाइस करेंगे 5%, सीट जा रही है, सबको बेचेंगे, सबको। और आप देखते हैं इस देश हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मजहब की बुनियाद पे अगर दंगा फसाद होता है वो हिंदुस्तान है। क्यों? क्योंकि हमें 60 साल पहले ब्रिटिश अंग्रेज हम पे हुकूमत करते थे। किस तरीके से? उनकी एक पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल। अंग्रेज तो चले गए, अपनी पॉलिसी छोड़ गए पीछे। तो हमारे हिंदुस्तान के पॉलिटिशियन भी वही पॉलिसी को इख्तियार कर रहे, डिवाइड एंड रूल। डिवाइड करो, वोट बैंक हासिल करो और रूल करो।
अरे बाबरी मस्जिद इशू ही नहीं था, क्या इशू है? इशू था ही नहीं, पॉलिटिशियनों ने इशू बनाया। कोई जानता ही नहीं था बाबरी मस्जिद के बारे में, पहले चंद लोग जानते, इशू बनाया वोट बैंक को। और इसका मैंने डिटेल में किया हूं तकरीर। ये पॉलिटिशियन लोग भड़काते आम पब्लिक को। आम पब्लिक अमन चाहती है, वो चाहती, उसको क्या मिलेगा दंगा फसाद करके, लेकिन इन लोगों को भड़काते हैं पॉलिटिशियन लोग। पुलिस चाहे तो इसे रोक सकती है, वो भी सोचती है कि अगर मैं रोकूंगा पॉलिटिशियन मुझे ट्रांसफर कर लेगा, वो भी नहीं रोकती। हम अगर इनके भड़कावे में नहीं आएंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हिंदू मुस्लिम दंगा फसाद होएगा ही नहीं। आप मुझे बोलो, इतने बड़े मजमे में लाख से ज्यादा लोग हैं, क्या आपको डर लग रहा है? नहीं डर, क्या डर है? कौन आपको मारेगा? कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। माशाअल्लाह, इतने लोग। अगर आप कुरान के खिलाफ भी कहेंगे, मेरे खिलाफ भी कहेंगे, एक भी इंसान आप पे उंगली नहीं उठाएगा, ना हम उठाने देंगे ना कौन उठाएगा, ना उठाएंगे ना उठाने देंगे। ये हमारा मजहब है। आम तौर पे आप देखेंगे धार्मिक लेक्चर्स जब होते, थोड़ी क्वेश्चन आंसर होता है। मैं कई लेक्चर में गया, हिंदू धर्म गुरु के, क्रिश्चियन धर्म गुरु के, सवाल पूछने का मौका ही नहीं देते। सवाल होगा तो चिट में। अरे क्यों भाई? अगर आपने तकरीर की तो मुझे हक है आपकी बात से सहमत होने का या आपकी बात से ना मानने का। उन्हें डर है पब्लिक में सवाल होगा तो पोल खुल जाएगा। मुझे भी पता है सवाल जवाब होगा तो मेरा पोल खुलेगा। मेरा पोल एकदम साफ है, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। हमारा पोल साफ है। क्या सिर्फ ये मजहब? अल्लाह ताला फरमाते सूरह इमरान सूरह 3 आयत नंबर 19, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सिर्फ मजहब जो अल्लाह ताला मानेगा वो है खुदा की ख्वाहिश के मुताबिक आप चलो। और जितने आप सवाल पूछेंगे उतना आपको यकीन होगा ये दीनुल हक है। और हमारे IRF में भी, हमारे इतने मजमे में, मैं तकरीबन 15 साल से ज़्यादा मैं तकरीर कर रहा हूँ, हिंदुस्तान में, गल्फ़ कंट्रीज़ में, अमेरिका में, कनाडा में, UK में, सिंगापुर में, मलेशिया में, माशाअल्लाह हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में। कभी भी एक बार भी किसी ने, किसी मुस्लिम ने एक भी गैर मुस्लिम का कॉलर भी नहीं पकड़ा। कई गैर मुसलमान ने मुझे गाली दी, कुरान के खिलाफ कहा। हमने कोशिश की कि उसकी गलतफहमी को दूर करें। कई लोग आप देखेंगे दुबई में इतना भड़क के सवाल किए, मैं सवाल का जवाब देते गया, सवाल किए जवाब दिया, मैं सवाल किए जवाब, इतना बढ़ के आखिर में इस्लाम कबूल किया। दुबई शहर में, हालांकि मुसलमान मुल्क है, कभी भी बड़े मजमे में 30,000 का मजमा था। वो दुबई UAE का सबसे बड़ा मजमा था, सबसे बड़ा मजमा था। कभी भी पब्लिक में किसने शादा नहीं दिया। तो जो लोग खिलाफ है, हम अमन से जवाब देते, वो माने या ना माने। और ये नहीं हम कहते कि आपको मानना ही पड़ेगा, हम कोशिश करेंगे हिकमत के साथ जवाब दे। तो ये जो दंगे फसाद हो रहे पॉलिटिशियन की वजह से, हम अगर अहद ले कि पॉलिटिशियन जो भड़काते हैं उनके भड़कावे में ना आए, इंशाअल्लाह अमन रहेगा। चाहे हिंदू मुसलमान की बात माने या ना माने, मुसलमान हिंदू की बात माने या ना माने, इस्लाम में कभी भी ज़बरदस्ती नहीं है। कुरान में साफ तौर पे लिखा है सूरह अनाम में सूरह नंबर 6 आयत नंबर 108 में कि आप उन लोगों को गाली मत दो जो अल्लाह के अलावा दूसरों की इबादत करते हैं, नहीं तो जहालत में वो लोग अल्लाह को गाली देंगे। हमें दूसरे मज़हब के जो माबूद है उन्हें गाली देने का हक ही नहीं है, हम सिर्फ समझा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये टेररिज्म, ये दंगा फसाद की अक्सर मतलब 99% मेरे मुताबिक है पॉलिटिशियंस, चाहे अमेरिका में हो, चाहे UK में हो, चाहे इंडिया में हो। अगर हम इनके बहकावे में नहीं आएंगे, ऐसे पॉलिटिशियन पैदा होंगे, आप ऐसा एक माहौल पैदा करो, हक पे तो हम वोट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। इंशाअल्लाह अमन रहेगा और शांति रहेंगी और हम एक दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव कर सकते हैं। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। शुक्रिया। और मुझे उम्मीद है कि आप कल आएंगे
हाँ जी, हाँ कल आप ज़रूर आना, रात में 8 बजे आऊँगा। इंशाल्लाह इंतज़ार करेंगे। ओके, शुक्रिया। माइक नंबर 5 भाइयों के शोबे में। तो नाज़रीन गिरामी, ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो के पहला सवाल था, आप वेदों से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अवतार साबित करते हैं, दूसरे अवतार क्यों छोड़ देते हैं? हम वेद को मानते नहीं, दलील के तौर पर पेश करते हैं। हम मानते हैं कुरान को, तो अवतार भी यानी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस्लाम का माखज़ कुरान है, वेद नहीं। वेद से हवाला सिर्फ मुखातब को समझाने के लिए होता है कि जो बात हम कर रहे हैं हमारी किताब में लिखी हुई है, वो तुम्हारी किताब में भी लिखी हुई है, खुदा के लिए मान लो। सही जवाब था डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का कि तुम्हारे, उसने कहा बाप दादा के दीन को छोड़ दें, कुरान में भी यही लिखा हुआ है। कुफार मक्का हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यही कहते थे कि हम बाप दादा के दीन को छोड़ दें। तो डॉक्टर साहब ने जो बात की कि तुम्हारे बाप दादा ज़मीन को सीधा मानते थे, गोल नहीं मानते थे, सूरज की रोशनी और चांद की रोशनी को अपनी रोशनी मानते थे, सूरज की रोशनी नहीं मानते थे जो चांद से आती है। आज मानते हैं, आप मानते हैं, तो आप क्यों छोड़ रहे हैं अपने? बहुत ज़बरदस्त लॉजिक थी। दूसरा जवाब यह कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अवतार नहीं मानते हम। अवतार और चीज़ है कि नौज़ बिल्ला खुदा ने किसी और का रूप मान लिया, यानी कि इस दुनिया में जो इंसान है, ये इंसान खुदा का रूप लेके इस दुनिया में आया। हम अवतार नहीं मानते। वाकई ये गलती है। नबी मानते हैं, अवतार और नबी का तस्वर मुख्तलिफ है। हम सिर्फ मुमासलत रखते हैं। अवतार ये होता है कि ये जो बुत हैं, खुदा ने इसके रूप इख्तियार करके ज़मीन पे आया है। खुद खुदा रूप इख्तियार नहीं कर सकता किसी चीज़ का, नौज़ बिल्ला। अच्छा, इसी तरह हिंदू मज़हब में ये कहा जाता है कि जो है वो अल्लाह ताला यानी ईश्वर जो है, वो भगवान जो है, उसको इंसानों की तकलीफ़ महसूस नहीं होती, इसलिए वो इंसानों जैसा बना, ठीक है, और वो दुनिया में आया। नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। बिल्कुल ये अक़ीदा गलत है। अल्लाह जैसा कोई तसव्वुर आप कर ही नहीं सकते। आप छोटे से इंसान है, वो बहुत बड़ी ज़ात है। लिहाजा नबी जो होता है वो हम में से होता है। यही बात मक्का वालों का, जो बुतों की इबादत करते हैं, उनका यही अकीदा था ना कि अल्लाह जो है वो, ईश्वर जो है वो अवतार बन के किसी का रूप लेके आता है। तो उसमें अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया कि हमने जो नबी भेजा है तुम में से भेजा है, ठीक है, तुम में से भेजा, तुम्हारे जैसा भेजा और हमने भेजा, ठीक है। वेद में जिन औसाफ का जिक्र है वो सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पूरे उतरते हैं। नाम, मकाम, किरदार, तालीम सब एक ही शख्सियत पर फिट आ रहे हैं। बाकी अवतारों की पेशन गोइयाँ वाज़ेह नहीं, ज़्यादातर बात की तशरीहात हैं, असल मतन मुबहम है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई गैर मकामी और आलमी है, किसी ख़ास कौम या खित्ते तक महदूद नहीं। वेद में आखिरी रहनुमा की बात मुतअद्दिद अवतारों की नहीं, कल की को फाइनल बताया गया है, बार बार आने वाला नहीं बताया गया। कल के अवतार आखिरी है और वो आप नहीं साबित कर सकते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई और। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुकम्मल महफूज है। विलादत, नसब, तालीम, दावत सब तारीख से साबित हैं और अवतार जो लिखे हुए हैं उनके साबित नहीं हैं। बाकी अवतार इस मेयार पर पूरे नहीं उतरते, तारीखी तसलसल और आलमी दावत नहीं मिलती। इस्लाम तस्दीक करता है, इम्तिजाज नहीं। हम सबको एक मज़हब में मिक्स नहीं करते। हाँ, ये ज़हन में रखिएगा। दलील का इंतखाब मुखातब के अकीदे से किया जाता है। हिंदू से वेद, ईसाई से बाइबल और यहूदी से इन तौरात और मुसलमान से कुरान पाक। दूसरा सवाल जो था कि क्यों ना हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, यहूदी सब एक हो जाए। मैं बुद्धिस्ट हूँ, सब मज़ाहिब जानता हूँ, इंसानियत को मानता हूँ। अमन के लिए, इत्तेहाद और अकीदे के लिए सच्चाई अलग चीज़ें हैं, ये याद रखिएगा। मज़हब और चीज़ है, उसकी सच्चाई और चीज़ है। आप वो इंडिया में रहते हैं, मुख्तलिफ लोग रहते हैं, इख्तलाफ से बचने के लिए आप कुछ उसूल और रूल्स बना सकते हैं, लेकिन मज़हब में नहीं बना सकते आप। मज़ाहिब की बुनियादी अकायद मुतज़ाद हैं, खुदा एक है या कई, निजात कैसे, सब मुख्तलिफ, तो हम कैसे एक और हो जाएं? आप कहते हो 16 करोड़, हिंदू कहते हैं 16 करोड़ पता नहीं कितने नौज़ बिल्लाह खुदा हैं, कई करोड़ खुदा हैं या एक है, कई बुत हैं, फलां है, फलां है, फलां है। हम मुसलमान कहते हैं एक खुदा है, तो हम कैसे इकट्ठे हो सकते हैं?
आपको मुसलमान होना पड़ेगा हमारे साथ इकट्ठे होने के लिए। दूसरी बात यह है कि दो मुतज़ाद सच एक साथ दुरुस्त नहीं हो सकते। इस्लाम ज़बरदस्ती इज्तिहाद के खिलाफ है। ला इकराह फिद्दीन, मुश्तरका अखलाकियात हो सकती हैं, मुश्तरका अकीदा नहीं। साइंस जानने से वही का इनकार साबित नहीं होता। बुद्ध मत में खुदा का वाज़ेह तसव्वुर नहीं, जबकि इस्लाम में तौहीद बुनियाद है। सबको एक मान लेना हक़ और बातिल को ख़त्म कर देना होता है। इस्लाम मुकालमा चाहता है, खल्त मल्त नहीं। असल इत्याग सच पर होता है, कंप्रोमाइज पर नहीं। याद रखिएगा, हम मिक्स नहीं होना चाहते भाई, मिक्स नहीं कर सकते। आपको हमारे जैसा बनना पड़ेगा, इसलिए कि हम एक खुदा को मानते हैं और हम सच्चे हैं। ये बात याद रखना। वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।